ओम शांति। आज 4/7/2025 की मुरली है। मुरली में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे बंधन मुक्त बन सर्विस में तत्पर रहो, क्योंकि इस सर्विस में बहुत ऊंच कमाई है। 21 जन्मों के लिए तुम वैकुंठ का मालिक बनते। आज का प्रश्न है, हर एक बच्चे को कौन सी आदत डालनी चाहिए? उत्तर है मुरली की पॉइंट्स पर समझाने की। ब्राह्मणी टीचर अगर कहीं चली जाती है तो आपस में मिलकर क्लास करानी चाहिए। अगर मुरली चलाना नहीं सीखोगे तो आप समान कैसे बनेंगे? तो ब्राह्मणी बगैर मूंझना नहीं है। पढ़ाई तो सिंपल है ना, क्लास चलाते रहो, ये भी प्रैक्टिस चाहिए। बाबा ने कहा, अगर कोई दीदी नहीं भी है सेंटर पे तो ऐसा नहीं कि मुँह जाए, लोग कैसे मुरली सुनने जाएं, कौन सुनाएगा? नहीं, बाबा बैठा है ना, बाबा आप में बल देगा, बाबा आप में शक्ति देगा। जो दीदी द्वारा आपको प्राप्त होना वो बाबा आपको प्राप्त कराएगा। गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दिल दर्पण में। ओम शांति। बच्चे जब सुनते हो तो अपने को आत्मा निश्चय कर बैठो और ये निश्चय करें कि बाप परमात्मा हमको सुना रहा है। कोई देनहारी नहीं सुना रहा, बाप परमात्मा हमको सुना रहे हैं। ये डायरेक्शन अथवा मत एक बाप ही देते हैं, उनको ही श्रीमत कहा जाता है। श्री अर्थात श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ, वह है बेहद का बाप, जिसको ऊंच से ऊंच भगवान कहा जाता है। उस परमात्मा को सब बहुत श्रेष्ठ ऊंच है ना, तो उसको सब श्रेष्ठ और ऊंच नजर से देखते। बहुत प्यार से याद करना है। बहुत मनुष्य है उस लब से परमात्मा को बाप नहीं समझते। भल शिव की भी भक्ति करते, परंतु मनुष्यों ने कह दिया है कि सभी में परमात्मा है। भल बहुत भक्ति करते हैं, लेकिन भक्ति में भी क्या कह दिया कि परमात्मा सब में है। तो वह लब किसके साथ रखे? इसलिए बाप से विपरीत बुद्धि हो गए। भक्ति में जब कोई दुख व रोग आदि होता है तो दिखाते हैं कि हे भगवान रक्षा करो, मदद करो। बच्चे जानते हैं गीता है श्रीमद् भगवत, भगवान के मुख से गाई हुई, और कोई ऐसा शास्त्र नहीं जिसमें भगवान ने राजयोग सिखाया। वह श्रीमद् हो, एक ही भारत में गाई हुई है, वो है श्रीमद् भगवत गीता, जिसका प्रभाव बहुत है। कोर्ट में भी जाती, उस पर लोग हाथ रख के कसम उठाते, क्योंकि कहते हैं कि गीता पर हाथ रख के कसम उठाने से कहते जो बोलूँगा सच बोलूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन फिर भी झूठ बोलते। बाबा ने कहा, एक ही गीता भगवान की गाई हुई है। भगवान निराकार ने एक निराकार की तरफ दृष्टि की है, सबकी नज़र एक की तरफ गई कि परमात्मा एक है, वो सर्वोच्च है, सर्वज्ञ है, वो सब कुछ जानता है। उस एक सबने उसको की ओर इशारा किया है कि सबका मालिक एक है। अंगुली से इशारा भी करते गुरु नानक ने भी कहा, एक ओंकार सत श्री अकाल। श्री कृष्ण के लिए भी ऐसे नहीं कहेंगे कि परमात्मा एक है, उसकी ओर इशारा ऊपर की ओर नहीं करते हैं। बाबा ने कहा कि श्री कृष्ण के लिए नहीं इशारा करेंगे, क्योंकि वो देहधारी है ना,
तुमको अब उनके साथ संबंध पता पड़ा। हमारा संबंध क्या है? वो हमारे बाप हैं और हम उनके बच्चे। इसलिए कहा जाता बाप को याद करो, उनसे प्रीत रखो। आत्मा अपने बाप को याद करती है ना। अभी वह भगवान बच्चों को पढ़ा रहे हैं। हम सबको पढ़ाने वाला कौन है? वो निराकार परमात्मा ज्योति स्वरूप। उनको बाप भी कहते हैं। उनको याद रखो, उनसे प्रीत रखो। बाप कहते तुमको अब उनके साथ संबंध पता पड़ा। इसलिए कहा जाता एक बाप को याद करो, उनसे प्रीत रखो। आत्मा अपने बाप को याद करती। अभी वह भगवान बच्चों को पढ़ा रहे हैं। वह नशा बहुत चढ़ना चाहिए कि हमको पढ़ाने वाला कोई साधारण पुरुष नहीं है। वो देवों का भी देव, महादेव। वो मुझे ऐसी श्रेष्ठ पढ़ाई पढ़ाते जिस पढ़ाई को पढ़ने से मनुष्य नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बन जाते। और नशा भी स्थायी चढ़ना चाहिए। ऐसे नहीं ब्राह्मणी सामने है तो नशा चढ़े, ब्राह्मणी नहीं तो नशा उड़ जाए। बस ब्राह्मणी बगैर हम क्लास नहीं कर सकते। वो भगवान की क्लास है। ये ईश्वरी हम स्टूडेंट हैं। ईश्वर हमारा टीचर है। हम आप तो निमित्त मात्र हैं। बाबा ने कहा ऐसे कोई सेंटर्स के लिए बाबा समझाते कहाँ से 5-6 मास के लिए ब्राह्मणी निकल जाती। आपस में सेंटर संभालते हैं क्योंकि पढ़ाई बहुत सिंपल है। कई तो ब्राह्मणी बगैर जैसे अंधे और लूले हैं। बाबा ने कहा ब्राह्मणी निकल आई तो सेंटर जाना छोड़ देंगे। अगर कोई दीदी नहीं है सेंटर पे तो कहेंगे दीदी तो नहीं है, क्या है, ठीक है, सेंटर नहीं जाएंगे। अरे बहुत बैठे हैं, क्लास नहीं चला सकते हो? बाबा ने कहा बहुत ऐसे हमारे भाई बहन बैठे तो क्लास नहीं चला सकते। गुरु बाहर चला जाता तो चेले पिछाड़ी में संभालते हैं। लौकिक में जब गुरु नहीं होते तो चेले संभालते हैं। तो बच्चों को सर्विस करनी है। स्टूडेंट में नंबरवार तो होते ही हैं। बाप दादा जानते हैं कहाँ फर्स्ट क्लास को भेजना है। बच्चे इतने वर्ष सीखे हैं, कुछ तो धारणा हुई होगी। सेंटर को चलाएं, आपस में मिलकर मुरली तो मिलती है ना। पॉइंट्स के आधार पर ही समझाते हैं। सुनने की आदत पड़ी है, फिर सुनाने की भी आदत डालनी है। याद में रहे तो धारणा भी हो। सेंटर पर तो ऐसे तो कोई, बाबा ने कहा सुनने की आदत पड़ी है, अब कौन सी आदत नहीं डालनी है? सुनाने की। बाबा ने कहा जब हम सुनाएंगे तो और अटेंशन खींचेगा और बुद्धि में कशिश होगी, कल क्या बताएं, और श्रेष्ठ पुरुषार्थ करेंगे। बाबा ने कहा सेंटर पर ऐसे होने चाहिए, कहें अच्छा ब्राह्मणी जाती है तो हम सेंटर को संभालते हैं। बाबा ने ब्राह्मणी को कहाँ अच्छे सेंटर पर भेजा है? सर्विस के लिए। ब्राह्मणी बगैर मूझ नहीं जाना है, परेशान नहीं होना है। ब्राह्मणी जैसे नहीं बनेंगे तो दूसरों को आप समान कैसे बनाएंगे? प्रजा कैसे बनाएंगे? मुरली तो सबको मिलती है। बच्चों को खुशी होनी चाहिए। हम गद्दी पर बैठ समझाते हैं। प्रैक्टिस करने से सर्विसेबल बन सकते हैं। बाबा पूछते हैं सर्विसेबल